लाइफ में एक बात ध्यान रखना, जब तक आप लोग गिरोगे नहीं तब तक आप उठोगे नहीं। जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी तब तक आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। किसी भी काम में अगर आप असफल हो जाओ, आप गिर जाओ, तो घबराना मत, क्योंकि यही आपकी सफलता की शुरुआत है। अभी मैं आपको 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा कि जब इंसान के ऊपर बर्डन आता है, जब आपको चोट लगती है ना, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो ध्यान रखना, जब तक आप गिरोगे नहीं ना तब तक आप उठ नहीं पाओगे। तो जब आपको असफलता मिले ना तो सहर्ष उसे स्वीकार करो कि हां, मुझे असफलता मिली है लेकिन मुझे वापस आगे भी बढ़ना है। वो 3 ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी क्या है आप ये देखिए। महर्षि वाल्मीकि के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की संस्कृत में। कहते हैं ना कि वो शुरुआत में डाकू थे, लोगों को लूटते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक बार नारद मुनि आते हैं, तो वो नारद मुनि को भी बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो नारद मुनि वाल्मीकि से कहते हैं कि आप जो ये गुनाह कर रहे हो, क्या इस गुनाह में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है? तो वाल्मीकि क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मेरा परिवार तो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि मैं ये सब तो मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक बार अपने परिवार से पूछ के आओ। तो वाल्मीकि अपने घर पर जाते और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछते हैं कि मैं ये पाप कर रहा हूं, लोगों को लूट के धन लाता हूं और तुमको देता हूं, तो क्या जब मुझे पाप मिलेगा तो उस पाप में तुम भागीदार होगे? तो पत्नी और बच्चों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि घर चलाना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन आप पाप कर रहे हो, उस पाप में हम भागीदार नहीं होंगे। जब यह बात वाल्मीकि ने अपने परिवार वालों से सुनी तो उनकी आंखें खुल गई और वो भगवान की भक्ति में रच बस गए और उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। तो उनको भी चोट लगी, गिरे और फिर उठे। महान कवि कालिदास के बारे में आप जानते हो। महान कवि कालिदास शुरुआत में बहुत अज्ञानी और मूर्ख थे। किसी ने उनको कह दिया कि एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, आप भी वहां पहुंचिए, लेकिन आपको वहां बोलना नहीं है। राजकुमारी उनसे तरह तरह के क्वेश्चन करती है, वो मौन रूप से बताते रहते हैं और इत्तेफाक से सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। वह राजकुमारी उनसे शादी कर लेती है। लेकिन जब राजकुमारी को पता चलता है कि ये तो मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है, तो राजकुमारी क्या कहती है कि जब तक तुम ज्ञान अर्जित नहीं करोगे ना तब तक तुम इस घर पे मत आना। वो राजकुमारी कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है। और फिर महान कवि कालिदास को ज्ञान होता है, वो सरस्वती की पूजा करते हैं, माता सरस्वती की, और वो ज्ञान प्राप्त करके अभिज्ञान शकुंतलम जैसी कृति की रचना करते हैं। तो जब तक चोट नहीं लगती ना तब तक आप उठोगे नहीं। असफल हो, चोट लगे तो घबराना मत, इसी चोट से आप ऊपर उठोगे। महान कवि तुलसीदास जी के बारे में तो आप जानते ही हो। इन्होंने रामचरितमानस जैसे काव्य की रचना की। बचपन में इनका विवाह एक सुंदर कन्या के साथ में हो जाता है। वह उस कन्या से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत चाहते हैं। एक बार उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली जाती है। तो तुलसीदास जी भी बिना पूछे किए उसके पीछे पीछे मायके चले जाते हैं। बड़ा तूफान हो रहा होता है, बड़ी बारिश हो रही होती है, तो वो नदी पार करके अपने पत्नी के पास चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी उनको ताना मारती है कि तुम इस हाड़ मांस के शरीर के लिए इतनी मुश्किलें पार करके यहां आ गए। इतना अगर ऐसा करते तो इतना तो भगवान की भक्ति में ध्यान लगाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और महान काव्य रामचरितमानस की रचना की। तो इन तीनों स्टोरी से आप क्या सीखते हो कि जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठोगे नहीं। जब तक आपके दिल पर चोट नहीं लगेगी ना तब तक आप कुछ नहीं करोगे। असफलता मिली है तो कोई बात नहीं, दिल पर चोट लगी है तो कोई बात नहीं, यही चोट आपको आगे ले जाएगी। तो चोट से कभी घबराना मत। जब आप सफलता के रास्ते पर चलो तो जब आप गिर जाओ तो घबराना मत, क्योंकि यही गिरना आपको उठना सिखाएगा। यही गिरना एक दिन आपको टॉप पर पहुंचाएगा।